हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एन इंडियन फार्मर। ठीक है, इस चैप्टर में हम भारतीय किसान के बारे में जानेंगे। ठीक है, एक भारतीय किसान। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। ठीक है, भारत क्या है? एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में खेती की जाती है। ठीक है, कृषि की जाती है। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया लिव्स इन विलेज। ठीक है, इंडिया के जो अधिकतर लोग हैं, भारत के जो अधिकतर लोग हैं, वो गाँव में रहते हैं, विलेज में रहते हैं। देयर मेन ऑक्यूपेशन इज फार्मिंग, और उनका मुख्य फार्मिंग। ठीक है, और उनका मुख्य कार्य क्या है? खेती है, फार्मिंग है। ठीक है, अ फार्मर इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ अवर कंट्री। एक किसान हमारे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। ठीक है, ही ग्रोस फूड फॉर अस। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए खाना उगाता है, भोजन उगाता है। ठीक है, ही वर्क्स वेरी हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। वो सुबह से लेकर शाम तक बहुत कठिन परिश्रम करता है। ही लीड्स अ वेरी सिंपल लाइफ, और वो एक बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, Most of the Indian farmers use oxen and iron plows to plug their fields. ठीक है, अधिकतर जो भारतीय किसान हैं वो अपने खेतों को जोतने के लिए बैलों का या फिर लोहे से बने हल का यूज करते हैं। ठीक है, However, some rich farmers use tractor also to plug their fields. ठीक है, हालांकि कुछ अमीर किसान जो होते हैं, रिच फार्मर जो होते हैं, वो ट्रैक्टर्स का यूज करते हैं अपने खेतों को जोतने के लिए। The farmers also kept cows and buffaloes for milk. किसान जो होते हैं वो गाय को और भैंस को भी पालते हैं दूध के लिए। ठीक है, इन पशुओं को वो पालते हैं अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए भी और अपनी हेल्पिंग के लिए भी। ओके, सम फार्मर्स फॉर इंडिया आर स्टिल पुअर। ठीक है, भारत में कुछ किसान अभी भी बहुत गरीब हैं। दे हैव वेरी स्मॉल पीस ऑफ लैंड टू ग्रो क्रॉप्स। उनके पास बहुत छोटी ज़मीन है खेती करने के लिए या फिर फसल उगाने के लिए। समटाइम्स दे हैव टू बोरो मनी फ्रॉम द लोकल मनी लेंडर्स टू बाय सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड टू मीट देयर डेली नीड्स। ठीक है, कई बार वो जो लोकल मनी लेंडर्स होते हैं उनके, ठीक है, स्थायी साहूकार जो होते हैं, ठीक है, उनसे वो उधार मांगते हैं कि वो कुछ बीज उन्हें उधार दे दें या फिर कुछ जो फर्टिलाइज़र होता है, खाद होता है, वो उन्हें उधार दे दें। ठीक है, ताकि वो अपनी रोज़ाना की जो जीवन है उसको अच्छे से चला पाएँ। द फार्मर्स आर वेरी बिजी ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप्स। किसान फसल को लगाते समय, यानी कि जब वो उसको बोते हैं उस समय और जब वो उसको काटते हैं उस समय, दोनों समय बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। दे आर वेरी हैप्पी व्हेन देयर क्रॉप आर हार्वेस्टेड। जब उनकी फसल को हार्वेस्ट किया जाता है, काटा जाता है, तब वो बहुत खुश होते हैं। दे सेलिब्रेट हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। वो हार्वेस्ट फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि फसल की जब कटाई होती है उससे वो बहुत खुश होते हैं, तो वो एक उसको फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं। मैनी विलेजेस in India are still not connected by roads. So the farmers use bullock cart for carrying their goods to the nearby town markets for sale. ठीक है, बहुत सारे गांव ऐसे हैं अभी भी जिनके आसपास कोई भी रोड कनेक्ट नहीं है उनसे। ठीक है, तो उनको शहर तक जाने के लिए, नगरों तक जाने के लिए अपनी बैलगाड़ी का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, उसमें वो अपना सामान रख के लेके जाते हैं और तब वो वहाँ पर जाकर बेचते हैं। ठीक है, शहरों और नगरों में उसको बेचते हैं। The farmer work in the field, the soldier work on the border. ठीक है, किसान खेतों में काम करते हैं, ठीक है, सैनिक बॉर्डर पे रहते हैं। Both serve the country in their own way. दोनों अपने अपने तरीके से देश की सेवा करते हैं। This slogan जय जवान जय किसान is given in their praise. और इनकी प्रशंसा में एक नारा दिया जाता है, जय जवान जय किसान। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है बच्चों। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।